और अब खबरें तफसील से। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी शोबे फारसी व सेंट्रल एशियन स्टडीज और NCPUL के ज़ेरे एहतमाम मजमाउल बहरैन दारुशिकोह मजहबी और रूहानी नजरिया सुलह कुल की मशअल राह के मौजू पर 2 रोजा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ। मुमताज स्कॉलर दारुशिकोह स्टडीज डॉक्टर कृष्णा गोपाल ने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों की दुआ होती है कि सबका भला हो। हम सब एक हैं, सबको अल्लाह और ईश्वर ने बनाया है। दारुशिकोह ने इसे समझा और लोगों तक पहुंचाया। हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जो नाकाबिल तसव्वुर और लामहदूद तनव्वुर के बावजूद अपने खमीर में शमूलियत का उन्सर रखता है। हिंदुस्तानी रिवायत का बड़ा हिस्सा मुकालमे पर मबनी है। दारुशिकोह ने हिंदू मुस्लिम दोनों में मुकालमे का आगाज किया। इसने दरअसल मुकालमे की रिवायत बहाल की। डायरेक्टर कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान नई दिल्ली डॉक्टर शेख अकील अहमद ने कहा कि अगर अल्लाह को पहचानना चाहते हो तो पहले खुद को पहचानो। इंसान अल्लाह का खलीफा है। दारुशिकोह इल्म का प्यासा था, उसने जहां से इल्म मिला उसे ले लिया और फिर मजमाउल बहरैन लिखी। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को फायदेमंद करार दिया। दारुशिकोह के प्याम को फरोग देने पर भी जोर दिया गया। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, बट इन स्पाइट ऑफ दिस अनइमेजिनेबल और इनफिनाइट डाइवर्सिटी वी आर वन। किसी भी शत्रु देश के साथ रिश्ते बनाए जाते धीरे 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 धीरे। दादा वही प्रोसेस अपनाता है और धीरे 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 कोई धागे ढूंढता है, सूत्र ढूंढता है, कुछ मुद्दे ढूंढता है जिन मुद्दों में उसको एकता दिखाई देती है, समानता दिखाई देती है और उन मुद्दों को डिबेट में लाता है। उसका नाम है मजमुल बहरैन। और सुंदर उसमें चाहे 2 दरिया मिल जाते हैं, 2 पानी मिल जाते हैं, 2 समुद्र मिल जाते हैं। इसमें बहुत लोग आए, मिल गए, अपनी विशेषताओं को उन्होंने इस समाज को दे दिया। इस समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। वस्त्र भी बाहर से आए लोगों के एक्सेप्ट किए हैं, भाषा के शब्द एक्सेप्ट किए हैं, त्योहार एक्सेप्ट किए हैं, खान पान एक्सेप्ट किया है। भारत एक ऐसा क्रूसिबल है जिस क्रूसिबल में दुनिया की सब जातियां आकर के प्रश्रय भी पाती हैं, आनंद भी पाती है। तो दारुशिकोह की जो तालीमात है वो तालीमात उनकी आम होंगी और पूरी दुनिया उनके तालीमात से इस्तेफ़ादा करेगी, फ़ायदा उठाएगी। कायनात के अंदर एक ही खुदा है और उस खुदा के मानने वाले जितने इंसान हैं उन इंसानों के अंदर खुदा ताला का ही नूर मौजूद है। लिहाजा हर इंसान हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। हमें उससे मोहब्बत करनी चाहिए और मज़हब के नाम पर या किसी भी इशू के ऊपर हम किसी का खून नहीं बहा सकते हैं, किसी का कत्ल नहीं कर सकते हैं। सारी दुनिया में लड़ाई मजहबों की वजह से हुई, इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहते हैं आई एम एन एथीस्ट एंड आई थैंक गॉड फॉर इट। तो ये कि दारुशिकोह ने किताब जो लिखी वो किताब के एड्रेसी कौन है, और ये जरा एक संवैधानिक मुद्दा है। वो एक आर्गुमेंट बना रहा है कि स्टेट की रिलेशनशिप मजहबों से कैसी होगी, मज़ाहिब से। यही वो आर्गुमेंट है जो सेकुलरिज्म है बेसिकली। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के अहकाम से 4 साल बाद होने वाले इंतखाब को आइंदा अहकाम तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के अहकाम के बाद 30 जुलाई को वक्फ बोर्ड इंतखाब के लिए तारीख का ऐलान किया गया था, लेकिन बोर्ड के तर्ज अमल और बोर्ड अरकान की तादाद को लेकर मामला एक बार फिर अदालत में पहुंच गया था और इस मामले में 29 जुलाई को मामले के समाअत के लिए तारीख मुकर्रर की गई थी। बोर्ड के इंतखाब के लिए पहले MB खान को इलेक्शन ऑफिसर बनाया गया था। जब उन्होंने इंतखाब कराने में अपनी माजरी का इजहार किया तो दाऊद अहमद खान को नया इलेक्शन ऑफिसर तकर्रुर किया गया और नए इलेक्शन ऑफिसर ने इंतखाब के लिए कम वक्त का हवाला देते हुए 6 हफ्ते का वक्त मांगा था। वहीं दूसरी जानिब जराए का कहना है कि बोर्ड इंतखाब के लिए हुकूमत को जिस जादुई आंकड़े की जरूरत थी उसकी राह में आई दुश्वारियों को देखते हुए इंतखाब को मुलतवी किया गया है।
मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों की खस्ता हाली और हुकूमत की अदम तवज्जुही पर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया है। जमीयत उलमा का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सबका साथ, सबका विकास की बात की जाती है, लेकिन अमली तौर पर हर जगह पर फुकदान दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के सभी अक़लियती इदारों को 2018 से खाली रखना ये बताता है कि हुकूमत अक़लियती इदारों को लेकर संजीदा नहीं है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने MP जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश में अक़लियतों की फलाह के लिए बहुत से इदारे कायम हैं। वक्फ बोर्ड की बात करें, हज कमेटी की बात करें, मदरसा बोर्ड की, अक़लियती कमीशन की, मसाजिद कमेटी की, अक़लियती तरक्याती कारपोरेशन की, लेकिन 2018 से इन इदारों का वजूद नहीं है, यानी इनकी तश्कील ही नहीं की गई है। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने अब इन इदारों की तश्कील को लेकर एक तहरीक शुरू की है कि आखिर इन इदारे अगर हुकूमत ने कायम किए हैं तो इनकी इफादियत क्या है। हाजी साहब ये जानना चाहेंगे, बार बार आपने तहरीक उठाई, फिर आप इस मुतालबा कर रहे हैं, क्या वजह है कि इदारों की तश्कील नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुल्क के अंदर अक़लियतों की जो तादाद है वो हम अक्सरियत में ही हैं एक तरह से, और मुल्क के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में वक्फिया जायदादें वक्फ की हैं। तो हमारा जो औकाफ का डिपार्टमेंट है हमारे लिए सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, सबसे अहम डिपार्टमेंट है। उसमें तमाम हमारी जायदादें, तमाम मसाजिद, तमाम कब्रस्तान और बहुत बड़ी तादाद में इदारे, मज़ारात, ये सब आते हैं। तो गर्ज ये कि इंतहाई अहम इदारा है और इस पर हुकूमतों को तवज्जो देना चाहिए। पार्लियामेंट में एक बनाया गया 1954 और कई अमेंडमेंट होते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बुरा हाल जो है आज मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का है। कई सालों से बार बार मुतालबा करने के बावजूद अभी तक जो है वक्फ बोर्ड की तश्कील नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमारी जायदादें बर्बाद हो रही हैं। यहाँ पे सिर्फ वजह वक्फ बोर्ड ही नहीं, जितने इदारे हैं सब किसी की भी तश्कील नहीं हुई है। जी, हम ये बार बार मांग करते रहे, जो हमारे अक़लियतों से और मुसलमानों से मुतालिक इदारे हैं, जैसे मसाजिद कमेटी, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, उर्दू एकेडमी और मदरसा बोर्ड, ये सारे जो इदारे हैं अक़लियतों से मुताल्लिक और मुसलमानों से मुताल्लिक और इंतहाई अहम इदारे हैं। वक्फ बोर्ड के बगैर काम नहीं चल सकता। इसी तरह हज कमेटी में भी कमेटी नहीं है, उर्दू एकेडमी में भी कमेटी नहीं है, मदरसा बोर्ड की तश्कील नहीं है, माइनॉरिटी कमीशन नहीं है। हम ये समझने से कासिर हैं कि मध्य प्रदेश हुकूमत का ये रवैया हमारे लिए क्यों ऐसा बना हुआ है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाइए और उनकी कमेटी बनाइए, और कमेटी जो जमहूरी तरीके से बार बार ये बात की जाती है कि जमहूरियत नाफिज करेंगे। आज उर्दू एकेडमी में 1 मैन शो चल रहा है, मदरसा बोर्ड में 1 मैन शो, मुलाजिमीन और यहाँ तक के बहुत कम दर्जे के जो हुकूमतों ने जो कानून में जो दर्जात बंदी की गई कि इस दर्जे का आदमी वक्फ बोर्ड का CEO बनेगा, लेकिन उस दर्जे के लोगों को नहीं लाया जाता। गर्ज ये कि मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल तवज्जो नहीं करती है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जब सबका साथ और सबका विकास की बात की जाती है, तो जिस तरह से और इदारों की तश्कील की जा रही है, हमारे इदारों की भी तश्कील जल्द से जल्द की जाना चाहिए। इदारों की तश्कील के मुतालबे को जमीयत उलमा ने एक बार फिर शुरू किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2018 से कई CM बदल चुके हैं, सरकारें बदल चुकी हैं। कभी 2018 के इंतखाबात के बाद जहाँ कमलनाथ की हुकूमत आई और 15 महीने की हुकूमत बाद फिर शिवराज की हुकूमत आई, लेकिन अब तक अक़लियती इदारों की तरफ किसी ने भी गौर नहीं किया है। जमीयत उलमा चाहती है कि इदारों की तश्कील हो। इस मामले को लेकर जो है जमीयत उलमा का वफ़द भी जो है वज़ीर आला से मुलाकात भी करेगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मध्य प्रदेश सर्वधर्म सद्भावना मंच और MP जमीयत उलमा के मुश्तरका बैनर तले साबिक सदर जमहूरिया हिंद मुमताज साइंसदान डॉक्टर APJ अबुल कलाम की बरसी के मौके पर भोपाल में खिराज अकीदत पेश किया गया। दोनों तंजीमों के जरिए भोपाल इकबाल मैदान में शदरकारी करते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुल्क को कौम के लिए की गई ग्रांकद खिदमात को न सिर्फ याद किया गया, बल्कि नई नस्ल को डॉक्टर APJ कलाम के जरिए तालीम के मैदान में दिए गए रहनुमा खतूत पर चलने की तलकीन भी की गई। आज हमने सद्भावना मंच की जानिब से और जमीयत की जानिब से उनको पहले कुरान खानी करके इसाले सवाब किया
उसके बाद जो है भोपाल के इकबाल मैदान में शजरकारी की, जिसमें हमने सभी मजहबी लोगों ने मिलजुल कर उनका जो है यौम वफ़ात जो है मनाया, उनकी मग़फ़िरत की दुआ की और साथ साथ उनसे ये सबक भी हासिल किया कि जो मकाम उन्होंने हासिल किया था तालीम हासिल कर कर, वो मकाम आने वाली नस्लें भी हासिल करें, उनके कदमों पे चलें, उनके बताए हुए रास्तों पे चलें, हर घर में एक अबुल कलाम पैदा हो, ये हमारी दुआ है। और ताकि उनको जो है सही खराज अक़ीदत यही होगी कि वो तालीम की राह पर चलें। आज हमने सभी भाइयों ने मिलके, हमारे जमीयतुल मंसूर के जितने भी भाई हैं सभी लोगों ने मिलके आज उनकी याद में एक वृक्ष को पौधारोपण करा है और उनकी जो कुर्बानी और जो उनकी बातें और जो सब चीज़ें हैं वो अतुल्य थी। अब्दुल कलाम आज़ाद की शान ही निराली थी साहब, उन जैसा ना कोई हुआ है ना होगा। और ख़ास बात